नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार ताबड़तोड़ दौरों पर हैं। इस वक्त पंजाब में मौजूदगी है भजन लाल शर्मा की। बलवाना में सीएम की जनसभा हो रही है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। कहना चाहता हूं, इस पंजाब का योगदान देश की आजादी में और देश की आजादी से पहले बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस सनातन को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस पंजाब की भूमि का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इन पंजाब के इन शूरवीरों ने इस मां भारती के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हमारे उन पूर्वजों ने इसलिए न्यौछावर किया कि आने वाली जो हमारी संतति होगी, आने वाली हमारी जो संतानें होंगी, वो सुखी रहे, समृद्ध रहे और ठीक प्रकार से वो रह पाए। क्योंकि आपने देखा हजारों सालों की गुलामी के बाद देश को आजादी मिली थी। कभी इस देश में हुड़ आए, कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पंजाब के धरती ने सभी से मुकाबला करते हुए उनके दांत खट्टे करने का काम किया था। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। अरे आपने तो भुगता है, मेरे पंजाब वालों ने तो भुगता है कि जिस तरह से आतंकवाद की स्थिति बनी हुई थी, किस तरह के आतंकवाद देश के अंदर था। और यही नहीं, आतंकवादी आते थे किसी शांत शहर में आकर के कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, लोगों को परेशान करके चले जाते थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बाजार हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद कहीं आतंकी दिखे क्या आपको? कहीं पूरे देश में आतंकी दिखे क्या? अरे मेरी ये शांत धरती थी पंजाब की, इसको भी अशांत करने का काम यहाँ के सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने करने का काम किया था। आपने देखा होगा, आपने 2014 से पहले इस देश के अंदर भ्रष्टाचार भी देखे होंगे। क्या कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे। एक भ्रष्टाचार होता था, उसके बाद दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था और चौथा भ्रष्टाचार भी उससे बड़ा होता था। क्या स्थिति बन गई थी। अरे हमारे उन पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। क्या आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद के लिए किया था क्या? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद क्या आपको भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद नजर आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं नजर आया क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद देश की स्थिति बदली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमा सुरक्षित हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो अन्ना हजारी जी के आंदोलन में इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के आई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई थी रामलीला मैदान के अंदर। आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारी लड़के चुनाव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी दिल्ली के अंदर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की जनता को ऐसा समझ रहे हैं कि पंजाब के लोग तो जानते ही नहीं है यहाँ उनकी स्थिति क्या है, आपको पता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी
और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले भ्रष्टाचारी, इनका समय ज्यादा नहीं है।